बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कॉफ़ी केक की रेसिपी लेकर आई हूं। केक बहुत आइडियल रेसिपी है। इसको आप बना के सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को, अपनी फैमिली के साथ बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी केक ये बन के तैयार होता है। सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट केक ये बनके तैयार होता है। बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले मक्खन। यहाँ पर मैंने बटर लिया अनसॉल्टेड 100 ग्राम्स के बराबर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध 80 ml के बराबर। इसको आपने क्या करना है, मेल्ट कर लेना है सबसे पहले। तो जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉफ़ी 1 टेबल स्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। कॉफ़ी को आपने डिज़ोल्व कर लेना है। तो देखिए कॉफ़ी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। इसका दूसरा स्टेप करेंगे। तो एक बाउल में मैंने ले लिए 3 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिसी हुई चीनी 150 ग्राम के बराबर। वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप लोग चाहें तो कॉफ़ी एसेंस या फिर चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको बीट करना स्टार्ट करेंगे। 3 से 4 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको बीट करना है। ये जो मिक्सचर है ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, उसको बीट करते चले जाएंगे। तो देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। मशीन हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा 150 ग्राम के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मैदे को अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे हल्के हाथ से। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छी तरीके से मैदे को मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैदा अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम बटर और कॉफ़ी का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो ऐड करेंगे। लेकिन इस स्टेज पे जो कॉफ़ी वाला मिक्सचर है ये थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। नीम गर्म चलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसके लिए मोल्ड मैंने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। 7 इंच का मोल्ड लिया, इसको मैंने लाइन इन कर दिया बटर पेपर से। सारा बैटर इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के लिए। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको डी मोल्ड करेंगे। तो नाइफ़ की मदद से पहले इसको लूज़ कर लेंगे चारों तरफ से। अब इसको मोल्ड में से निकाल लेंगे। बटर पेपर रिमूव करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा केक बनके तैयार हुआ है। आप लोग चाहें तो सादा इसको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून पानी लिया है। 1 टीस्पून इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम क्रीम चीज़। यहाँ पर मैं पक चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर भर के आपने ऐड कर देना है। क्रीम ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर। और इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप और इसको मिक्स कर लेंगे। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करेगा या फिर आइसिंग शुगर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत सिंपल सी फ्रॉस्टिंग बनती है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो देखिए फ्रॉस्टिंग जो है हमारी रेडी हो गई है। अब इसको आपने डायरेक्टली केक के ऊपर पोर कर देना इस तरह से और इसको आपने फैला देना इस तरह से। बस रफली सा हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे इसी के ऊपर। अब इसके ऊपर थोड़े से हम इस अखरोट डाल देंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर लिए थे मैंने। इसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। और कोई भी चॉकलेट स्प्रेड ले लीजिएगा या फिर चॉकलेट फॉल, जिससे हम इसको डेकोरेट करेंगे इस तरह से।
बहुत ही मज़ेदार ये केक बनके तैयार होता है। और अगर आप लोग कॉफ़ी लवर हैं तो आप लोगों के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आप लोग कॉफ़ी सर्व कर सकते हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और ये बहुत ही यमी केक बनाता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों को मीठा खाना पसंद है तो। अब इसको हम कट करेंगे और ये अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होता है केक। और इसको आप सर्व कर सकते हैं चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, या फिर आप इसको नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन केक की रेसिपी है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग से केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ चॉकलेट ड्रीम केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बजट में रहते हुए सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। और जब आप ये केक बनाएंगे ना तो आप लोग खुद ही अमेज़ हो जाएंगे कि इतना मज़ेदार केक और इतनी आसानी से बन के तैयार हो जाता है, और वो भी बजट में रहते हुए। बहुत ही मज़ेदार सा केक है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो हैं आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी, तकरीबन 100 ग्राम्स के बराबर। ये आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा होती है पिसी हुई चीनी लिए, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड करेंगे। आपने एक साथ चीनी नहीं ऐड करनी है। तो मैंने 3 हिस्सों में ऐड करी थी, थोड़ी सी चीनी ऐड करी है। अब इसको हम बीट कर लेंगे चंद सेकंड के लिए, ताकि जो चीनी हमने ऐड करी है बस इतना ही इसको बीट करना है कि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसको दोबारा से हम ऐड करेंगे और इस तरह से आप केक बनाएंगे। पूरे स्टेप्स को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ताकि आपका केक भी इतना ही मज़ेदार बन के तैयार हो और ये बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार होता है। अब चीनी ऐड करके मैंने दोबारा से इसको थोड़ी देर के लिए बीटर ऑन किया था, बीट किया था, ताकि चीनी जो है अंडों के अंदर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो यही स्टेप आपने 3 बार करना है। 3 हिस्सों में आपने चीनी को ऐड करना है। दोबारा से बीट कर लेंगे, लेकिन इस बार आपने और अच्छी तरीके से बीट करना है। जब चीनी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी, फिर इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे और आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल लिया था मैंने आधा कप के बराबर, यानी कि 100 ml के बराबर है ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चॉकलेट एसेंस। ऑयल अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। चॉकलेट एसेंस मैंने लिया था तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है, तो बीटर को हम हटा देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे हम 80 ग्राम्स के बराबर मैदा ऐड करेंगे 80 ग्राम्स। 20 ग्राम्स ऐड करेंगे इसमें कोको पाउडर आप लोग कोई भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। स्पैचुला की मदद से हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखें बस इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने मोल्ड लिया था, राउंड मोल्ड लिया है, तकरीबन 7 इंच का मोल्ड है ये, और इसके अंदर मैंने सिर्फ बटर पेपर लगाया है। ओवन ऑन कर दिया था मैंने 180 डिग्री पे 10 मिनट पहले ही ऑन किया था। इसको हम बेक करेंगे 170 डिग्री के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। अब इतने में हम बना लेते हैं चॉकलेट फ्रॉस्टिंग। चॉकलेट फज बना रहे हैं बेसिकली इसके लिए। तो इसके लिए हमें टेट्रा पैक क्रीम चाहिए होगी तकरीबन 200 ग्राम्स के बराबर। अब इसको मैं क्या करूँगी, इसको गर्म कर लेंगे। इतना पकाएंगे कि इसमें से हल्की सी हीट निकलने लग जाए। तो देखें धुआं निकल रहा है ना, बस इतना ही आपने चंद सेकंड के लिए इसको पकाना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुकिंग चॉकलेट। तो यहाँ पर मैं डार्क कुकिंग चॉकलेट का इस्तेमाल कर रही हूँ 300 ग्राम्स के बराबर, यानी कि जितनी आपने क्रीम लेनी है उससे 100 ग्राम ज़्यादा आपने कुकिंग चॉकलेट लेनी है। अब क्रीम जो है हमारी बहुत गर्म है, तो इसी के अंदर चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाएगी। तो आपने इसको मिक्स करते रहना है। और अगर आपको लगता है थोड़े से लम्स रह गए हैं चॉकलेट के, तो आप इसको चूल्हे पे रख के दोबारा से गर्म कर सकते हैं, तो ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। तो देखें चॉकलेट फज हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकालेंगे और बाउल में निकालने के बाद आपको इसको रख देना है कवर करके, ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने रात में बनाई थी और ये है नेक्स्ट डे हम इसको देखेंगे तो हमारी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल सेट हुई हुई होगी। तो ये फज जो है हमारा देखें इस तरह से हो जाएगा। आपने इसको फ्रिज में नहीं रखना है, नहीं तो फ्रॉस्टिंग बनाने में मुश्किल होगी। आपने इसको रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करना है। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा दूध 2 कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर। अच्छा, दूध मैंने लिया था गरम खौलता हुआ, ताकि कोको पाउडर इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो देखिए कोको पाउडर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है।
ये हम बना रहे हैं चॉकलेट मिल्क केक को सोक करने के लिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर चॉकलेट फज जो हमने तैयार करके रखा था। तो ये भी आपने गर्म दूध में ही ऐड करना है ताकि अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। और बेसिकली ये जो हम मिल्क बना रहे हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रिच चॉकलेटी होना चाहिए, तभी हमारा केक बहुत मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको हम रखेंगे अब साइड पे। इधर हम केक देख लेते हैं। तो केक को भी मैंने कवर कर दिया था और ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है, काउंटर टॉप पे ही छोड़ दिया था। इसको हम निकाल लेंगे मोल्ड में से। बटर पेपर हटा देंगे। तो देखिए केक हमारा कितना परफेक्ट सॉफ्ट सा बन के तैयार हुआ है। अब इसके लिए हमें चाहिए होगा इस तरह का टिन। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, जहाँ पे आपको बेकिंग का सामान मिल रहा होगा वहाँ से ये टिन्स आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं, आपको पता ही है। तो इसके अंदर हम केक को रख देंगे और जो हमने मिल्क बना के तैयार किया था वो सारा मिल्क हम इसी के ऊपर डाल देंगे। इसी तरीके से आपने गरम गरम दूध पोर कर देना है, इसको सारा ही ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ना है सेट करने के लिए। तो इसको आप रख देंगे फ्रिज में ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अच्छा, चॉकलेट फज जो था उसको मैंने 10 मिनट के लिए रखा था फ्रीज़र में ताकि और मज़ीद अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको बीट करना है लो स्पीड पे ही आपने इसको बीट करना है, ज़्यादा हाई स्पीड पे बीट नहीं कीजिएगा, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता से थिक होना स्टार्ट हो और हमारी मज़ेदार सी फ्रॉस्टिंग बनके तैयार हो जाए। तो बस इसको आपने बीट करना है। ये लाइट होती चली जाएगी कलर में और इस स्टेज में मुझे लग रहा था ये फ्रॉस्टिंग थोड़ी सी पतली हो गई है। तो मैं क्या करूँगी, इसको 10 मिनट के लिए रख दूँगी फ्रीज़र के अंदर ताकि थोड़ी सी अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए इतनी ये रेडी हो गई है। थोड़ी सी पतली लग रही थी तो इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में ताकि थोड़ी सी सेट हो जाए। उसके बाद फिर हमने दोबारा से इसको बीट करना है। तो देखिए तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने रखी थी और उसके बाद बाहर निकाल के मैंने इसको तकरीबन आधे मिनट के लिए बीट किया था, अच्छी तरीके से बीट किया था। तो ये कुछ इस तरह से हो गई थी। तो ये हमारी मज़ेदार सी चॉकलेट फज फ्रॉस्टिंग रेडी है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। अब मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है, इसमें हम फ्रॉस्टिंग ऐड कर देंगे। लेकिन फ्रॉस्टिंग ऐड करने से पहले मैंने इसमें स्टार नोज़ल लगा दी थी, तो थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग बचाएंगे, बाकी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और ये है M1 नोज़ल, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। अब क्या करेंगे, इसको हम पाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने सेंटर से पाइप करना है कुछ इस तरह से। इस तरह का केक आपने कहाँ पे देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी पहुँच सके। तो देखिए इस तरह से बस आपने स्प्रिल सा बना देना है, बिल्कुल साथ साथ लेके चलेंगे, बहुत आसानी से ये पाइप हो जाएगा। और ये बहुत ही इजी केक है, आप लोग इसको बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है ये टिन हो आपके पास तभी आप ये बनाएं, आप लोग इसको डिश में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए बस इससे आपने इसको इस तरह से कवर कर देना है। ये देखिए अच्छे से तरीके से ये कवर हो गया है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर सेट करने के लिए। इतने में हम इसका बना लेते हैं मज़ेदार सा सॉस जो कि इसके साथ सर्व किया जाता है। तो थोड़ा सा हमने फज बचा लिया था, ये देखिए इतना सा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध ऐड करना है और इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो ये आपका चॉकलेट सॉस बन के तैयार हो जाएगा जो कि इसके साथ सर्व किया जाता है। तो जब भी आप केक को सर्व करेंगे तो थोड़ा सा ये सॉस ड्रिजल करेंगे और ये सर्व करेंगे। तो इधर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था, थोड़ा सा दूध और ऐड किया, अंदाजे से ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा सेट हो रहा है फज तो आप लोग इसको थोड़ा सा चूल्हे पे पका भी सकते हैं, तब भी ये बिल्कुल सेट रहेगा। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेटी ड्रीम केक रेडी है जो कि मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था ये केक और ये है इसका फाइनल लुक। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रिज में से निकालना है। चॉकलेट सॉस जो हमने बनाया था वो आपने इसके ऊपर ड्रिजल करना है कुछ इस तरह से। अभी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको और ज़्यादा चॉकलेटी खाना है तो आप बहुत सारा सॉस भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये वैसी जो केक बन के तैयार हुआ था बहुत चॉकलेटी बन के तैयार हुआ था। इसका मैं आपको अंदर का लुक दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये बहुत ही अच्छा बना था, ट्रस्ट मी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग बार बार ट्राई करेंगे। एक तो बहुत इजी भी है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ये बहुत मज़ेदार भी बन के तैयार होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।